भाई बगावत करना तो इनका परम धर्म रहा है। पहले कभी हुड्डा के खेमे में चली गई, कभी कहीं चली गई, कभी काकड़ीवास जी के चली गई। तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना, कोई परम धर्म भी कोई है? भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीट अपनी पार्टी को दिया ना, सिंबल दिया ना उन्होंने। हाँ। अगर ये 10 सीट क्रॉस कर दें, मैं राजनीति से समझा फिरूंगा मोहनलाल जी। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राव इंद्रजीत सिंह ने जिस भाषा का उपयोग किया है या कहा है, वो एक बढ़िया भाषा नहीं है मोहनलाल। भाई पहले तो ये कहा जाता था विधायक हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, बदनसीबी रेवाड़ी की बताई जाती थी। अब तो सब कुछ उनका था। भारतीय जनता पार्टी बड़ी चाटुकारिता से काम करती है, मैं आपको बताऊं। अब जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जितने भी सब काम कर रहे हैं, सबको पार्षद टिकट चाहिए। उसकी वजह है कि उनको अपनी प्रॉपर्टी आईडी पे काम करवाना है। 10 सीट भी नहीं जीतेगी। 10 सीट भी अगर ये क्रॉस कर जाए मोहनलाल जी, क्या बात करते हो आप? तो पंजाबी समुदाय करेगा विरोध, मीटिंग हो रही है। 100% करेगा मोहनलाल जी, 100% करेगा। ये लोग अपनी परिपाटी समझते हैं कि हम जिनको टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। मैं कह रहा हूं मोहनलाल जी, 10 सीटें क्रॉस नहीं होगी, राव साहब फाइनल करेंगे। ठीक को, अरे राव साहब अब आपका ये रुतबा नहीं है हमारे समाज के साथ। तो मोहनलाल जी, इन्होंने विश्वासघात किया है, विश्वासघात कि अगर राव साहब को आपने गुड़गांव में ना जितवाने का काम करते तो आज वो लोकसभा के अंदर ना पहुंचते, और वही हमारे समाज के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आज कहे नामांकन का आखिरी दिन है और कल 24 तारीख को कहे कि तमाम दिग्गजों ने नामांकन कर दिया है। बचे कुचे लोग आज नामांकन करेंगे, चाहे पार्षद के लिए हो या चेयरपर्सन के लिए हो, रेवाड़ी में हो या धारूहेड़ा में हो। और अब कहे नामांकन के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। कई उम्मीदवारों के चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वार्ड बंदी के बाद जिस तरीके से जो है एरिया बदला है, उसको लेकर के कई उम्मीदवारों में संशय भी है। उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे अब जो चुनावी सरगर्मी है वो क्या हालात और क्या स्थिति बयां करती है। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी, जो हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और इस बार भी कमोवेश वही स्थिति है। पिछले चुनाव में रेवाड़ी को लंदन बनाने की बात की गई थी, और क्या हालात और क्या स्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे। केशव जी, आचार न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी। खाली धन्यवाद से तो बात नहीं बनेगी भाई। मोहनलाल जी, धन्यवाद से तो ठीक कह रहे हैं आप कि रेवाड़ी के जब तो सुधार नहीं होगा, सही माने तो धन्यवाद वही होगा। नहीं, आप तो बड़ी पैरवी करते हैं ना भाई बीजेपी नू, और इस बार नू अब सब कुछ मैदान में आ गया। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? क्या बदला? रेवाड़ी लंदन बना? भाई पहले तो ये कहा जाता था विधायक हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, बदनसीबी रेवाड़ी की बताई जाती थी। अब तो सब कुछ उनका था। मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मेरे को ये बात कहने में कहीं गुरेज भी नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार जो मानता हूं, जिन्होंने पिछले उम्मीदवार को जिन्होंने यहाँ से चेयरमैन बनाया था और वो उनके शपथ समारोह के अंदर भी गए थे, उन्होंने 5 साल नगर परिषद की बिल्कुल सुधी नहीं दी। उसके बाद में जब ये चलता रहा तो अब तो हमारे यहाँ की सरकार के साथ साथ हमारे विधायक भी बीजेपी के हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी बीजेपी की हैं, और सबसे बड़ी बात तो शहर की हर चीज़ों से वाकिफ है। उनका शहर के बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में किसी से कुछ छुपा नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से रेवाड़ी के लोगों से मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 5 साल का दौर जो रेवाड़ी शहर ने देखा है, अगर इस बार भी आपने वो गलती दोहराई तो मैं बेबाकी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग पछताओगे। अब हम जिससे भी पूछते हैं वो यही कहते थे कि जब मौका आएगा तो हम अपना जवाब वोट के जरिए ही देंगे। तो ये माना जाए कि अब लोग वोट डालने से पहले सवाल जवाब करेंगे, पुराना हिसाब मांगेंगे, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से नहीं, इनकी जो गुस्सा लोगों का है वो फूटेगा, या सिर्फ नारों से काम चलेगा? जो पिछली बार आए थे वादे करने के लिए, तरह तरह के प्रभारी बनाए गए थे, तरह तरह के नेता, इस बार वो नजर नहीं आ रहे। वजह मोहनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी चाटुकारिता से काम करती है, मैं आपको बताऊं। मतलब मानते हो आप? हाँ, नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, दोष यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका है। वो अपनी चतुराई से अपना काम कराते हैं और रेवाड़ी की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि रेवाड़ी की जनता को जैसे पिछली बार बेवकूफ बनाया था, पिछली बार लोगों के अंदर उत्सुकता भी थी भाई एक चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव है, शायद हो सकता है हमारे रेवाड़ी में सुधार हो। लेकिन इस बार मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, 100% इस बार चेंज होगा। लोग इनकी बातों के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो भी चेयरमैन पद के दावेदार हैं मोहनलाल जी, सबसे पहले तो वो ये कसम खाएं और शपथ पत्र लें कि अपनी पत्नी के रूप में जब वो चेयरमैन बना रहे हैं
तो वो खुद जाकर उस सीट के ऊपर ना बैठे। मोहनलाल जी, ये सबसे बड़ा सवाल रेवाड़ी के 32 वार्डों के लोगों को करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। आपको लगता है ये संभव है? मोहनलाल जी, संभव इस समय तो है, इस समय तो लोग यहाँ करेंगे, इस समय तो आप इनसे किसी मर्जी यहाँ करा लो। नहीं तो चेयरमैन बनने के बाद आप इस बात का गारंटी लेंगे क्या? नहीं उसके हस्बैंड बैठेंगे, नहीं संभालेंगे, चेयरमैन की कुर्सी पर ही वो बैठेंगे, तमाम लोगों की शिकायतें जो भी चीज है वो खुद उनके हस्बैंड लेंगे, चेयरपर्सन को बोलना भी आए चाहे ना आए, जवाब देना आए चाहे ना आए। लेकिन अब तो सारी शिक्षित लड़ रही है। निर्दलीय की भी हम बात कर ले, वो भी पढ़ी लिखी है, जो भाजपा ने उतारी है वो भी पढ़ी लिखी है, जो कांग्रेस ने उतारी है वो भी पढ़ी लिखी है। मोहनलाल जी, हमारे देश में पुरुष प्रधान इस देश को माना जाता है, लेकिन अब रेवाड़ी की जो बात करेंगे, जो ये बड़े बड़े नारे जो ये लगा रहे हैं और बड़े बड़े ये कह रहे हैं कि भाई हम इस बार इसमें नगर परिषद में सुधार करके दिखाएंगे, तो उनको खुद भी इस बारे के अंदर सोचना चाहिए। मात्र अपनी पत्नी को जिताने के लिए आगे ना आए, वो कम से कम ये भी लोगों को बताएं जहां भी जनसभा में जाएं। और मुझे लगता है कि अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे एक बड़ी रैली करेंगे, उस मंच से भी उनको ऐलान करना चाहिए। खासकर जो इसमें हमारे दावेदार है चेयरमैन के, वो अपने मंच से कहें। चेयरमैन क्यों, पार्षदों में भी हो ना, पार्षद पति जाकर के सारे दिन वहां डेरा डाले रहते हैं, कोई आम आदमी बात नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, जो पार्षद है उसका अता पता नहीं है कहीं पे। तो ये तमाम चीजें, महिला आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहां क्यों नहीं है? मोहनलाल जी, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, ये रोकना होता है अफसर में। ये इसके नगर परिषद का कोई अगर कोई काम को देखता है तो उस बाद में उपायुक्त महोदय को देखना होता है, और उपायुक्त महोदय कई बार इसको अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से मना भी कर चुके हैं कि जिनको जिनको सीट मिली हुई है, चाहे वो लेडीज बनी है तो लेडीज है, जेंट्स बना है तो जेंट्स है, लेकिन राजनीतिक दबाव इतना होता है, उनके जो आका यहाँ पर बैठे हैं वो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, चलने दीजिए चलने दीजिए चलने दीजिए, वो चलता रहता है। चलिए अब मुद्दों की बात पे आ जाते हैं। जी बोलो, आपको क्या लगता है, चुनाव देखिए अब चालू हो गया है, शाम दाम दंड वे सब अपनाए जाएंगे, लेकिन क्या मुद्दों की बात होगी? चाहे अतिक्रमण की बात हो, कोई नेता बात करने को तैयार नहीं है कि शहर से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। तमाम लोग डर रहे हैं कि बयान अगर हम पूछेंगे भाई आप अतिक्रमण हटाएंगे, हाँ जी देखेंगे, कोई हटाने। बाजार में आप जाइए, बाजार को नर्क बना रखा है, पार्किंग बना दिया है, 20-20 फुट लोग सामान लगा रहे हैं, रेडी जहां मर्जी है। मतलब एक तरीके से कहें कि रेवाड़ी के अंदर, बाजार के अंदर पूरी गुंडागर्दी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बात करने को। क्या रेवाड़ी के जो मुद्दे हैं, चाहे आवारा कुत्तों के हो, बेसहारा गायों के हो, अतिक्रमण के हो, भ्रष्टाचार के हो, या फिर कहीं के जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध निर्माण कर रखा है, बेसमेंट बना रखा है, ये तमाम मुद्दे कहीं लगता है कि आम जनता के बीच में जाएंगे या कोई बात करेगा उम्मीदवार? मोहनलाल जी, पहले की परिपाटी जो चलती थी, पहले जब पार्षद होते थे, मैं आपको बता रहा हूं, आजकल के जो प्रॉपर्टी डीलर है, खासकर 2014 के बाद में, अब जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जितने भी सब काम कर रहे हैं, सबको पार्षद टिकट चाहिए। उसकी वजह है कि उनको अपनी प्रॉपर्टी आईडी पे काम करवाना है। पहले के मिलनसार लोग होते थे पार्षद ही, आज से पहले का नगर परिषद चलती नहीं थी क्या मोहनलाल जी? बहुत बढ़िया नगर परिषद चलती थी। अब जितने भी ये सब लोग हैं, सब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनका काम तो सबका 1 मिनट में हो जाता है, उनको पार्षद की टिकट भी चाहिए। उनके ऊपर हाथ है उनके आकाओं का, अगर आकाओं का हाथ ना हो तो 2 मिनट में उनको जनता सबक भी सिखा देगी। मोहनलाल जी, जो एजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा अधिकारी है, वो इतना यानी कि कमजोर है क्या नेताओं के आगे, इतना बेबस है? मोहनलाल जी, उसका जीता जागता आपने नमूना देखा होगा भाई। जनप्रतिनिधि की जो हमारे आगे जो जनप्रतिनिधि है, पिछली बार तो मान लीजिए चले कांग्रेस के चिरंजीवी थे, इस बार हमारे बड़े भाई लक्ष्मण यादव जी है, और इंद्रजीत जी तो बहुत पुराने राजनीति कर रहे हैं, करीब 6 दशक से तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसका जीता जागता नमूना मैं आपको बताता हूं, कुत्तों की नसबंदी की जांच जब हमारे गोगिया जी ने स्टार्ट करी और विजिलेंस ने उनको नोटिस कर दिया, उनकी वहां से इंक्वायरी स्टार्ट होने को जा रही थी, 2 दिन में वहां ट्रांसफर हो गया। तो ये आका खेल करते हैं मोहनलाल जी। आगे आगे ऐसा नहीं होगा, कोई काम करने देगा क्या चेयरमैन को? मैं कोई नहीं करते। तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना, फिर ये चुनाव का मतलब क्या है? जब काम करने नहीं देना, कुछ होने नहीं देना, इलाके के लिए कुछ काम करना नहीं है, ना अतिक्रमण हटाना है, ना कुछ करना है, ना आम आदमी को चैन से जीने देना है, ना उसको ये सोचना है कि वो धक्के खा रहा है, कभी प्रॉपर्टी आईडी के लिए, कभी एनडीसी के लिए, कभी फलाने के लिए, कभी टिकने के लिए। भ्रष्टाचार, यानी कि आज हम कहें कि नगर परिषद में सबसे बड़े आरोप है भ्रष्टाचार के। क्या करोड़ों रुपए टैक्स का आ रहा है, कहाँ जा रहा है, लोग मालामाल हो गए, क्या 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 हो गया। और
ईमानदार अपने आप को बन रहे हैं। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, फिर इन चुनाव का मतलब क्या, जब काम ही नहीं करने देना, आकाओं की सुनना है, आम जनता की सुनना नहीं, तो ये गुस्सा इस बार फूटेगा क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं मोहनलाल जी आपको बताऊं, मैं बड़ा खुश था कि इस बार खासकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने जो यहाँ की सीट को एससी रिजर्व किया, और मुझे इस बार यह भी भरोसा था कि आकाओं के दबाव पे ना आकर टिकट एक ऐसे संगठन के आदमी को दी जाएगी कि जिसपे किसी का दबाव नहीं होगा। हुआ है वो, मोहनलाल जी सबको सामने दिख रहा है। वो हुआ है क्या, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हुआ है वो। अरे मोहनलाल जी आप देखिए ना, अब मुझे नहीं पता कि हरियाणा भवन के अंदर उस दिन क्या हुआ, ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि लक्ष्मण यादव जी को हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राव इंद्रजीत सिंह ने जिस भाषा का उपयोग किया है या कहा है वो एक बढ़िया भाषा नहीं है। तो मीडिया में आ रही है खबरें तो सारी, तो सोशल मीडिया पे अगर कुछ हुआ है, कुछ आग लगी है जेब में, तो धुआं उठा है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि ये इसी तरह की राजनीति रहेगी या आम आदमी के मुद्दों पे बात होगी, चुनाव उस पर लड़ा जाएगा, या फिर ये रेवाड़ी की जनता के गुस्से का सामना करना कहीं करना पड़ेगा। मोहनलाल जी मैं बता रहा हूं, ये कितने भी इस बार अपनी गोटियां फेंक ले, रेवाड़ी की जनता ने 5 साल के अंदर भुगता है और उन्होंने देखा है कि रेवाड़ी की नगर परिषद को लूटने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस नगर परिषद के चेयरमैन के लिए खासकर सत्ताधारी लोग जब आपके पास वोट मांगने के लिए आए और वोटों का आपसे आग्रह करें, तो इन लोगों को जरूर पूछना चाहिए कि पिछले 5 साल का आप इतिहास बता दीजिए कि पिछले 5 साल में आपने रेवाड़ी शहर के लिए क्या किया है। एक मेरे को बढ़िया विकास का एक काम गिना दें, सिवा नगर परिषद के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी, सिर्फ, और जो मैं कहूंगा दूसरे रूप के अंदर कि बिल्डिंग बनाने के अंदर और करने के अंदर जितनी घपलेबाजी हुई है मोहनलाल जी मैं आपको बता नहीं सकता। अनऑथराइज्ड प्लाट के अंदर, कब्जेदारों के अंदर, ये सब नगर परिषद के लोगों का हाथ रहता है मोहनलाल जी। चलिए मैं मान गया ये तमाम चीजें, इनका जवाब जनता मांगेगी। और कुछ सवाल कर ले आपसे और जी बोलो। थोड़े से बगावत को लेकर के क्या सोचते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे धारूहेड़ा में हो, चाहे रेवाड़ी में हो, कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हो गए, शकुंतला भांडोरिया उनके विरोध में खड़ी हो गई, दोनों कैप्टन हाउस से जुड़े हुए, ये क्या राजनीति है या कोई एक पूरा खेल है, क्या लगता है आपको? देखो मोहनलाल जी, घर के चिराग से ही घर को आग लगेगी। मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, हमारे जब से ये पार्टियां बनी हैं, आजकल 2 ही पार्टियों का सिस्टम रहेगा, निर्दलीय की हमारे रेवाड़ी शहर में कोई भी वजूद नहीं है, कोई भी कहानी नहीं है। नगर परिषद के पूरे इलेक्शन के अंदर मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं 32 वार्डों के, अरे मैं पूछ रहा हूँ दूसरी बात, आप सवाल का जवाब क्या दे रहे? मैंने गुटबाजी आपस में ही एक ही पार्टी के 2-2 3-3 लोग खड़े होने, पार्टी ने टिकट दे दिया, समर्थन करना चाहिए आप उसके पार्टी के। करेंगे मोहनलाल जी अभी समय, फिर बगावत करके नामांकन करना और करना, क्या लगता है आला नेताओं की परीक्षा है या मनाया जाएगा या कोई पीछे गेम चल रहा है? आपको इसमें तमाम चीजों में क्या लगता है? मैं कहता हूं मोहनलाल जी, जो भी निर्दलीय लोग जैसे भी खड़े हुए हैं वो जिस भी पार्टी के साथ थे, अगर वो सही मायने में रेवाड़ी शहर का भला चाहते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि जो पार्टियों से खड़े हुए हैं वो उनको मनाएं, उनको समझाएं, वरना आपकी रेवाड़ी शहर दोबारा लुट जाएगा। बनाया क्या? भांडोरिया को किसने बनाया? कैप्टन सिंह यादव ने बनाया, चेयरमैन बना दिया ना, अब टिकट नहीं मिली तो वो विरोध कर रही है। तो मोहनलाल जी एक बार जब आपको मौका मिल गया और पार्टी ने किसी और को मौका दे दिया है तो उसको देखे ना, तो फिर कौन बनाएगा? कैप्टन भी जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है? चिरंजीव की है भाई, उस हाउस की है भाई। बगावत करना तो इनका परम धर्म रहा है, पहले कभी हुड्डा के खेमे में चली गई, कभी कहीं चली गई, कभी कापड़ीवास जी के चली गई। तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना, कोई परम धर्म भी कोई है? मोहनलाल जी पार्टी से बगावत करना सबसे बड़ा, मैं कहता हूं जिस पार्टी ने आपको रेवाड़ी के प्रथम नागरिक के रूप में जिसमें आपको खड़ा है, तो आपको पार्टी से बगावत नहीं करनी चाहिए। मेरे भी यही हाल कमोबेश बीजेपी में है, पूनम सतीजा को देख लीजिए, उपाध्यक्ष थी। नहीं मोहनलाल जी उनके साथ तो देखिए गलत हुआ है। आप मेरी बात ये आप मेरे को बताइए, तो फिर पार्टियां भी गलत। एक पार्षद के रूप में पूनम सतीजा जी 2 बार की पार्षद है, 92 से उनके पति जो है लड्डू जी, उनका निक नाम लड्डू से हम उनको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग 2014 से पहले जब उनका कोई नाम लेवा नहीं था तो लड्डू उसका झंडा उठाता था, पार्टी का झंडा उठाता था। आप उसके साथ बगावत कर रहे हैं। वही पूछ रहा हूं ना, फिर पार्टी में पुराने नहीं, उनको नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं मोहनलाल जी, मैं चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ये कितनी भी कोशिश कर ले,
मैं आपके चैनल माध्यम से कह रहा हूं मोहनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीट अपनी पार्टी को दिया ना, सिंबल दिया ना उन्होंने। हाँ। अगर ये 10 सीट क्रॉस कर जाए, मैं राजनीति से समझा दे दूंगा मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से। 10 सीट भी नहीं जीतेगी। 10 सीट भी अगर ये क्रॉस कर जाए मोहनलाल जी, क्या बात करते हो आप। ये वफादार लोगों के, जो पार्टी के जो वफादार लोग हैं, और खासकर मैं छत्तीस बिरादरी की बात करूंगा, हमारे समाज के साथ तो मोहनलाल जी इन्होंने विश्वासघात किया है, विश्वासघात। पहले हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर 10 पार्षद होते थे मोहनलाल जी, हम लोगों ने अप्लाई करा, फाइनल कौन करेगा, राव साहब फाइनल करेंगे। टिक कौन, अरे राव साहब अब आपका ये रुतबा नहीं है, अब आपको एमसी के टिकट पे आपको चिन्हित करने का आपका नहीं है, लेकिन जनता आपको सकल सिखाएगी मोहनलाल जी। अभी 2-4 दिन के अंदर हमारे बड़े समाज की हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, और उसमें हमारा इनको बता देंगे कि समाज के साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेके उनको भी समझाएंगे। आपने जी वैसे समाज के साथ जिन्होंने क्या किया है, ये लोग अपनी परिपाटी समझते हैं कि हम जिनको टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। मैं कह रहा हूं मोहनलाल जी 10 सीटें क्रॉस नहीं होगी तो भारतीय जनता पंजाबी समुदाय करेगा विरोध, मीटिंग हो रही है। 100% करेगा मोहनलाल जी, 100% का समर्थन करेंगे। हम किसी का भी समर्थन। फिर आपके स्वामी धर्मदेव जी आएंगे, वो कहेंगे मोहनलाल जी मैं आपके चैनल, फिर पंजाबी समुदाय एक हो जाएगा जैसे लोग। मोहनलाल जी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अरे लोकसभा में तो आप ही के समाज का स्वामी, जब आप लोगों ने क्यों नहीं स्वामी धर्मदेव जी के संज्ञान में मामला मैं ला चुका हूं। मैंने कल उनको कहा था कि अगर राव साहब को आपने गुड़गांव में ना जितवाने का काम करते तो आज वो लोकसभा के अंदर ना पहुंचते, और वही हमारे समाज के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और मैं आपको स्वामी जी का नंबर दे देता हूं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मैंने उनको कहा कि नहीं कहा ये बात। ये तो बड़ा पेचीदा चुनाव कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार रेवाड़ी की आरक्षित सीट है, लेकिन सवाल यह है वोट 36 बिरादरी को डालना है, लेकिन जो टिकटों में हुआ और जिस तरीके से बीजेपी में पूनम सतीजा के साथ जो हुआ और जिस तरीके से कांग्रेस में भी हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी चुनाव ये जो लग रहा है कि किस तरीके से परवान चढ़ेगा ये अभी देखना होगा। और जो मुद्दों को लेकर के रेवाड़ी की जनता में गुस्सा है वो भी देखना होगा, कितना उम्मीदवार झेल पाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े, लगातार आपसे हम बने रहेंगे, अभी चुनाव तक बहुत सारे आपसे चर्चा भी करनी है। केशव चौधरी आज फिलहाल आप जुड़े, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मोहनलाल जी।